CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हूँ इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और आज भी होली का आज अगला दिन लग चुका है और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आप हमारे चैनल पे लगातार देखते आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है वो है हमारे देश की सेना का। अब मेरे साथ इस वक्त सूबेदार सुखदेव जी हैं। आइए एक बार इनसे जानते हैं कि धरना कहां तक पहुंचा है, सरकार के कानों से जू रेंगी है अभी तक या नहीं रेंगी। सबसे पहले सर हमारा चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच CCN न्यूज़ 24 का। जी आज 17वां दिन है जी। आप उसी दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं। जी। हम लोग आप लोग के बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि हमारी जितनी भी इधर जो भी हमारी मांगे हैं आपके बदौलत ही पूरी जितना इंडिया कह लो और वर्ल्ड वाइड हो रही हैं और हर चीज़ जनता को एकदम क्लियर कट पता चल रहा है कि इनमें क्या क्या इनके साथ धोखा बड़े अफसरों ने किया गया। जी सर, जैसे कि अभी मैंने होली के एक दिन पहले छोटे होली तक मैंने आप लोगों से बात की थी। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होली मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों के साथ होली मनाएंगे। आप लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, जैसे वो बॉर्डरों पे जाके होली दिवाली मनाते हैं। तो इस बार आए वो आपके साथ होली मनाने? नहीं, ऐसा है, ये तो हमारी एक्सपेक्टेंसी थी। ये इसलिए थी कि वो बॉर्डर के ऊपर जाकर यूनिफॉर्म पहनकर जवानों के साथ में मनाते हैं। चौकीदार कहते हैं खुद को। हाँ, वो पता नहीं क्या उसमें असलियत क्या है वो हम ना बताएंगे तो ना मतलब ही कहेंगे। इधर जो असली जो होली मनाने वाला था ना, इधर उधर सिर्फ आर्मी पर्सनल के पास जाते हैं और इधर हमारे पास एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस दे आर सिटिंग हियर। बेटर बेस्ट PM सर के लिए ये है या बॉर्डर है। इसलिए हम लोग तो एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये तो हमें पता ही था कि हम लोग तो छोटे से इधर बस हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहे, हमारे पास कौन आएगा। पर उम्मीद हर आदमी उम्मीद लेकर बैठा। अरे उम्मीद पे दुनिया कायम जैसे कहते हैं। और चलिए मोदी साहब नहीं आए, गृह मंत्रालय से कोई आया हो आप लोगों के साथ होली खेलने? यहाँ मैडम कोई ना आए, CCN न्यूज़ 24 आता है, खबरें देता है, हर जगह देता है। हमारे लिए यही बड़ी खुशी की बात है। वो ना आए, हम लोग इधर बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमें आप वो बुलाते नहीं हैं। तो आस करते हैं कि आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे कि जैसे शुरू से लेकर आप लोग जुड़े हो। तो ये आपकी सेवा जो है ना, वेटरन्स को आप सेवा दे रहे हो और इसी तरह आप बने रहना। उनसे हम देखो क्या होता है या क्या नहीं है, ये तो फ्यूचर के बारे में कोई बता नहीं सकता मैडम। मोदी जी, ये जवान आज यहाँ 17 दिन से धरने पे बैठे हैं। हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बच्चों को लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आपके कानों पे अभी तक जू नहीं रेंग रही। बताइए, G20 में आप इतने लुप्त हो चुके हैं कि आपको हमारे देश के जवान नजर नहीं आ रहे क्या? आज क्या फायदा उस G20 का यदि हमारे देश के जवान ही नहीं रहेंगे? खुद सोचिए। तो सर अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है आप लोगों की? कार्रवाई कुछ नहीं है, हम लोग मेमोरेंडम डेली का डेली देते हैं और परमिशन लेते हैं इधर बैठने के लिए। कार्रवाई क्या होगा ये तो मतलब मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट सोचती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर बैठे हुए हैं, ये गवर्नमेंट को ऐसे कोसें कि नहीं सोचती है। गवर्नमेंट के भी कुछ प्लानिंग है कि गवर्नमेंट ने स्टडी करना है, क्या करना है, तो उसके बाद हमें कुछ बताना है। वो गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारे लिए कर रही है। 17 दिन से अध्ययन चल रहा है बस। अध्ययन बहुत लंबे चलते हैं। 70 साल में एक OROP नहीं हुई तो आप 17 दिन को क्यों बोल रही हैं? हम तो आस बहुत लंबी कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एज है ना एक इंसान की, वो 60 ईयर है। हम लोग सब 60 ईयर के ऊपर वाले हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि जितनी वो जो अभी क्रेडिट या कुछ वाली जो लाइफ बची है, तो हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे। खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, गवर्नमेंट ने ना हमें पानी देना है, कुछ देना है, अपनी जेब से जो कुछ पेंशन दे रही है उसका इधर ही खाना बैठकर खाते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट मानती नहीं है। बस हमारी तो यही उम्मीद है। मतलब अभी भी स्वाभिमान से ही जीना है। स्वाभिमान तो कभी टूटता नहीं है मैडम।
किसी का भी इंसान का। वो तो जीता है तो स्वयं अभिमान के ऊपर ही जीता है। तो हम बाकियों को भी बोलते हैं कि ये सब अभिमान जितना आपने पहले कायम किया हुआ था ना वेटरन्स का, उतना अभी भी ये जारी रखें, हमें ज़्यादा दुखी ना करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ पूर्व सैनिक, कि अभी सैनिकों के अकाउंट में 1,70,000 रुपए डेबिट कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है, डेबिट किए गए हैं। हो सकता है किसी का क्लरिकल मिस्टेक से डेबिट हुआ हो, दैट इज के उसने कोई अपनी जो कैटेगरी है XYZ कैटेगरी है उसमें गलती दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी भी पेंशन माइनस में है, 1,628 माइनस में है, लेकिन मेरा तो नहीं काटा गया। एक इंडिविजुअल का अगर कटा है तो उसका रीजन कई हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं काटा जाता। वो SBI का लेटर है कि इसने इतना किया, वो किया, लेकिन वो हम उसको ना मतलब बी ट्रूली हम उसको मानते नहीं। अभी तक कोई अफसर आया हो आप लोगों की मांगों को सुनने? ये मैडम जी पूरे अफसर इधर बैठे हुए हैं जितने भी हैं, और आप भी CCN News 24 भी, आप भी अफसर हैं हमारे लिए। नहीं सर, हम तो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं। देखो, चाहे ग्राउंड रिपोर्टर हैं, लेकिन जो आपको जनता सुनती है, आप बड़े शौक से सुनती है, आपकी कोई प्रेस्टीज है तभी सुनती है ना। तो इधर अफसर हमारे पास मिलने के लिए कौन आएगा? अफसर तो कल एक जो कर्नल साहब है वो गाली दे रहा था, वो बोल रहा था PM साहब को अपना चिट्ठी लिख रहा है कि इनको कुचल दो, इनको क्रश कर दो। आप लोगों को? हाँ, तो मैं उसका नाम बता सकता हूँ। क्या नाम है उनका? कर्नल हरिंदर पाल सिंह शीना। कहाँ से हैं ये कर्नल साहब? वो चंडीगढ़ से है, पता नहीं रिटायर है क्या है, तो मैं कुछ उसके बारे में दो शब्द नहीं बोलना चाहता। अगर इंसान है ना, अपना फोन नंबर दे, अपना एड्रेस बता, एड्रेस तो हमें पता है वो चंडीगढ़ का रहने वाला है, पर हम उसके खिलाफ कोई ज़्यादा बोलने नहीं चाहते। ऐसे जो बेहुदा जो चिट्ठियाँ नाटक करने वाली हैं कि इनको कुचल दिया जाए, नहीं तो आर्मी में गदर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिस दिन आप लोगों की पेंशन बढ़ी थी लाखों में, आपको एरियर 6-6 लाख मिला था, तब फौज में गदर नहीं हुआ था। अब अगर किसी का तो कोई 2,000 है, 10,000 बढ़ जाएगा तो फिर तेरे को बहुत तकलीफ हो रही है कि गदर हो जाएगा। मैं तो इनको नॉनसेंस ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। जिस वक्त डिस्क्रिमिनेशन की आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब आपको नहीं दिखता कि सेना के अंदर गदर मच जाएगा? और यदि आज यहाँ पे सेना के जवान अपनी आवाज उठाने के लिए खुद यहाँ बैठे हैं, तब आप कह रहे, चिट्ठी लिख रहे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इनको कुचल दिया जाए। ये भी अच्छी बात है, लेकिन कुचले आप जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है सर? अभी तो 17वें दिन कार्रवाई पहुंची है। आप भी डेली आते हैं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोग तो 20 से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, अपने घरों में भी नहीं गए। हो सकता है 1-2 दिन के लिए जो घर का देख कर आ जाएं और फिर इधर आकर बैठ जाएंगे। ऐसे ही बैठ जाएंगे जब तक गवर्नमेंट कुछ हमारी मांगे नहीं मानती। बिल्कुल हमारी मांगे जायज है, बिल्कुल जायज है। मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ। MSP इज ए मिलिट्री सर्विस पे that is being provided for the risk of life in the operations। हमें दे रही है 5800 रुपया, अफसर ले रहा 16,500। उसकी टांग भी वही है जो हमारी है, सब कुछ शरीर के अंग वही हैं जो है, जो शरीर में 208 हड्डी उनके समान है, एक तो मनुष्य में। तो दूसरा ये है, वो जो थर्ड पार्टी सेक्टर वाली है ना, दे आर दी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। वो सिर्फ हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है, कहीं बाहर नहीं जाती। उसका रिस्क ऑफ लाइफ कोई नहीं है। और उसको कितना दे रहे हैं? 10,500। किस बेस पर दे रहे हैं हमें ये नहीं पता, जबकि उसका रिस्क ऑफ लाइफ 0 है। तो यही देख लो आप, कहाँ 5800, कहाँ 16,500, कहाँ ये सब कुछ। इतना बड़ा जो डिस्पैरिटी आपके सामने ही है। बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा बाकी कितनी है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, हर चीज़ के ऊपर डिस्पैरिटी है। बाकी जो हम लोग सर्विस करते हैं ना, सर्विस जब अंग्रेजों का राज था ना, देन वी वर स्लेव्स, हम लोग बोल नहीं सकते थे। देश आज़ाद हुआ, ये काले अंग्रेज आ गए, पर रूलिंग अंग्रेजों वाली रही। वही है रूलिंग आज तक के, ये हमें स्लेव समझते हैं। हमने उस स्लेवरी से निकलना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम इनके बराबर भी हैं और इनसे ज़्यादा भी पढ़े लिखे हैं।
कभी ये लोग हमें बोलते थे कि ये फौज में जो भर्ती हुए हैं ना, ये तो गवार हैं, ये तो पिंड गांव के रहने वाले हैं, इनको बोलना नहीं आता, इनको खाना खाना नहीं आता, ये नहीं आता। हमें ये समझ में नहीं आती कि कहाँ से ये पूरी इन्होंने वीडियो ले लिया कि खाना नहीं खाना आता, ये नहीं आता। मैं बोलता हूँ जितने अभी है ना, जिस अफसर मैस में कुर्सी पर आप बैठकर डाइनिंग टेबल में खाना खाते हो, हमें बिठाओ, हम आपसे अच्छे एटिकेट्स लेकर बैठेंगे। हर बंदे में एटिकेट्स हैं और जानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ही एटिकेट्स हैं। एटिकेट्स हर घर में डाइनिंग टेबल है, हर घर में एसी है, हर एक चीज़ है, लेकिन बाहर आकर हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ये हमारी कमी है। यही हम इनको बताते हैं कि हम किसी भी तरह से आपसे कम नहीं हैं। अच्छा, लास्ट में एक सवाल लेना चाहूंगी, क्या आपके इस धरने का कोई प्रभाव 2024 के इलेक्शन में भी पड़ेगा क्या? नहीं मैडम, हम लोग बिल्कुल अलग हैं। पॉलिटिक्स से हम लोग बिल्कुल अलग हैं, ना ही हम लोग इसमें जाएंगे। हम अपना 2024 का हम नाम ही नहीं लेते, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जितनी भी त्रुटियां इन्होंने बढ़ाई है, सिर्फ उनके साथ मतलब है। बाकी इससे इलेक्शन या पॉलिटिक्स के साथ हमारा शुरू से लेकर पहले से लेकर कोई लिंक नहीं है, ना ही हम आगे रखेंगे। अब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी, आप एक तरफ अपने आप को चौकीदार कहते हैं, आपने ट्रेंड चलाया था देश भर के अंदर, चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लोग ट्विटर पे जाके अपने अपने प्रोफाइल बदलते थे, लिखते थे मैं भी चौकीदार। और आज जब असल मायनों में चौकीदार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 17 दिनों से, तब आप एक बार भी इनके पास आ नहीं पाए। G20 में आप इतने लिप्त हो चुके हैं कि आप देश की सेना को ही भूल चुके हैं। यहाँ पे एक बार आइए, इनसे मिलिए, इनकी मांगों को पूर्ण करिए, क्योंकि देश के सेना के असली चौकीदार ये हैं, आप नहीं है। धन्यवाद।